हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रज़ा होम्योपैथी। दोस्तों, ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ने के मैंने जो वीडियो बनाया है ये थर्ड पार्ट है और इस पार्ट को देखना बहुत ज़रूरी है और इन दवाओं को भी साथ चलाना बहुत ज़रूरी है। इन दवाओं को भी आप जब यूज़ करेंगे तब आपको रिज़ल्ट अच्छा आएगा। जैसा कि पिछले 2 वीडियो में मैंने मदर टिंचर के बारे में बताया था, आज मैं सेंटिसिमल पोटेंसी की दवाएं बताऊंगा। ये होम्योपैथिक की ही पोटेंटाइज मेडिसिन है, जिनको आप साथ लें तो इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहली दवा बेलाडोना है। बेलाडोना का पेशेंट, जैसे मैंने कई वीडियो में बताया है, कि बहुत ही फ्रिवोलस होता है, कोई टेंशन नहीं लेता, लाइट रहना चाहता है। तो इसी तरह इसके हार्ट की भी प्रॉब्लम हो या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है या ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है, तब भी इसको कोई फिक्र नहीं होती। ये बिल्कुल फ्री रहता है, ये कोई परहेज़ नहीं करता, खाने में हर चीज़ खाता है, कहता है कि ज़िंदगी जीने के लिए है, खाने के लिए है। बाकी आप मुझे दवा दीजिए, मैं दवा भी खा लूँगा, लेकिन मैं परहेज़ नहीं कर सकता। तो वो हँस-हँस के ये बात करता है, घर वाले भी कहते हैं कि तुम इसको परहेज़ करो खाने में, मगर वो कहता है कि नहीं, मैं हर चीज़ खाता हूँ, मुझे कोई परहेज़ नहीं कर सकता। और ये चाहता है कि दवा के ज़रिए से मैं ठीक हो जाऊँ। तो इस तरह का पेशेंट अगर इस तरह की बातें करे तो आप इसको बेलाडोना दें। बेलाडोना 30 हफ्ते में 1-2 बार दें और इसको भी साथ-साथ जो मैंने मदर टिंचर बताई हैं 3, उनके साथ दे सकते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया है कि ये जो दवाएँ होम्योपैथिक की हैं, अगर आपकी एलोपैथिक दवाएँ चल रही हैं, ब्लड प्रेशर की या शुगर की, तो वो उन दवाओं के साथ भी आराम से आप ले सकते हैं। कुछ लोगों ने कमेंट में पूछा था कि सर, क्या मैं हाई बीपी की दवाएँ खा रहा हूँ या हार्ट की दवाएँ खा रहा हूँ, तो क्या इनके ये दवाएँ खा सकते हैं? बिल्कुल, आप हमारी होम्योपैथिक दवा और एलोपैथिक दवा दोनों साथ खा सकते हैं, इसलिए कि दोनों दवाएँ अपने हिसाब से बिल्कुल काम करती हैं। ये अलग तरीके से काम करती है और एलोपैथिक अपना अलग तरीके। तो दोस्तों, इसी तरह दूसरी दवा है लैकेसिस। लैकेसिस का पेशेंट भी बहुत ही फ्रिवोलस होता है, लेकिन ये बहुत सेंसिटिव होता है अपनी हेल्थ को लेकर के, और अगर इसको जो बता दिया जाए तो वो उसको फॉलो करता है। तो ये भी बहुत ही फ्री माइंड रहता है और ये भी खाने-पीने का बहुत शौकीन, घूमने का बहुत ही इसको शौक होता है और फैशन करने का भी शौक होता है। ये बहुत ही अच्छी लाइफ़ जीता है, ये कहता है कि ज़िंदगी जीने के लिए है। तो ये परहेज़ नहीं करता, लेकिन जब इसको प्रॉब्लम हो जाती है तो ये बताता है कि फ़लाँ दिन फ़लाँ ये चीज़ खाने से या फ़लाँ नॉन-वेज खाने से मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, या मुझे तो उस वजह से मुझे सीने में दर्द हो गया या मेरा ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। अगर इस तरह की बातें ये पेशेंट करता है, जो बहुत ही लोक्वासिटी है, बहुत ही बातूनी है, बहुत ज़्यादा बोलता है और हर तरह की टेंशन से दूर रहता है, एन्जॉय करता है, घूमना-फिरना, खाना, मौज-मस्ती करना। लेकिन ये है कि ये अपने टारगेट को लेके, अपने एम्बिशंस को लेके भी सीरियस रहता है। बेलाडोना बिल्कुल सीरियस नहीं होता। बेलाडोना और लैकेसिस में यही फ़र्क है कि बेलाडोना बिल्कुल सीरियस नहीं होता, लेकिन लैकेसिस को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उसके बाद सीरियस हो जाता है। इसी तरह और भी स्पॉन्जिया है। स्पॉन्जिया के भी पेशेंट इस तरह के होते हैं कि वो बहुत ही ड्राई नेचर के भी हो सकते हैं। खाने-पीने में ये भी परहेज़ नहीं करते। ये टाइम के हिसाब से बिल्कुल नहीं चलते, ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जीते हैं। इस तरह के पेशेंट भी ड्राई नेचर के होने की वजह से इनको भी आप कोई बात कहें तो ये फ़ॉलो नहीं करते, ये अपने हिसाब से चलते हैं। अपने हिसाब से खाना खाते हैं, अपने हिसाब से अगर ये इनको सुबह कहीं जाना है तो ये सुबह भी नहीं उठते, ऐन टाइम पे उठते हैं और फटाफट उठ के चले जाते हैं। इस तरह के पेशेंट भी फ्रिवोलस होते हैं, लाइट माइंडेड होते हैं। इसी तरह हाइड्रोसाइनस है। हाइड्रोसाइनस का मैं यहाँ पे सारी दवाओं के जो दवाओं का मेन जो थीम है वो बता रहा हूँ। इस दवा का मेन थीम को आप समझिए और उस बेसिस पे अगर आप दवा देंगे, इस सिम्पटम के मुताबिक दवा देंगे, तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा और आपकी और भी जो प्रॉब्लम है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है वही ठीक हो। बाकी और भी जो बीमारियां हैं, अगर इन सिम्पटम को मैच करती हैं तो वो बीमारी भी आपकी ठीक होगी। तो इसी तरह हाइड्रोसाइनस का पेशेंट भी पड़ा रहता है बिस्तर पे, वो भी
बहुत डरता है, किसी दवा को लेने से पहले 10 बार डॉक्टर से पूछता है कि आप डॉक्टर साहब दवा तो सही दे रहे हैं, ये दवा नुकसान तो नहीं करेगी। बहुत ही क्यूरियस होता है, बहुत सस्पिशियस होता है। खाने-पीने में ये बहुत परहेज़ करता है और 10 बार आपको पूछेगा कि ये दवा किस तरह से खानी है, ये किस खाने के पहले खानी है, खाने के बाद। वो हमेशा इस कन्फ्यूज़ रहता है और ये इसकी वजह ये है कि इसको प्रीवियस हिस्ट्री में कभी किसी ने कोई धोखा दिया हो या कोई दवा अगर इसको नुकसान की हो, तो उसके बाद इसको ये बीट्रेड फीलिंग बहुत ज़्यादा आती है। तो हायर सेहत का पेशेंट भी आमतौर पे बहुत ही कम दवाएँ लेता है या लेता भी है तो बहुत अच्छे डॉक्टरों के पास जाता है या स्पेशलिस्ट के पास जाता है और वहाँ इलाज कराता है। वहाँ से जब उसको फ़ायदा नहीं होता तो फिर वो होम्योपैथी की दवा करने से पहले भी 10 बार उस डॉक्टर की इंक्वायरी करेगा और डॉक्टर से 10 बार पूछेगा कि डॉक्टर साहब इस दवा को कैसे लेना है या क्या ये दवा किस तरह से फ़ायदा करती है, ये कैसे काम करती, मतलब इस तरह से वो इंक्वायरी करता है, सस्पिशियस बहुत होता है, क्यूरियस बहुत होता है। अगर ये सब सिम्पटम है इस दवाओं के इस पेशेंट में अगर आ रहे हैं तो इसको भी आप ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड कम करने की दे सकते हैं। इसी तरह स्ट्रामोनियम है, स्ट्रामोनियम का पेशेंट बहुत ही डरा हुआ रहता है। अगर इसको सीने में ज़रा सी भी दर्द हो जाए तो वो भागता हुआ फ़ौरन डॉक्टर के पास आता है और वो ये कहता है कि डॉक्टर साहब आज मुझे सीने में दर्द हो गया अचानक, ये क्या है नया सिम्पटम, कोई स्ट्रेन या कोई नया सिम्पटम उसके बॉडी में कहीं भी आए तो वो फ़ौरन घबरा जाता है, फ़ौरन डर जाता है। इसकी आँखों से ज़ाहिर होता है, आँखें इस तरह से इसकी फैल जाती हैं, डॉक्टर के पास डॉक्टर साहब मुझे देख लीजिए, मेरा बीपी चेक कर लीजिए, मुझे क्या हो गया, मुझे चेक कर लीजिए, मुझे बचा लीजिए। तो वो इस तरह की बातें करेगा, डरा हुआ रहेगा, लाइट डिज़ायर फॉर होगा, एंग्ज़ायटी डार्क होगी। ये इस तरह के सिम्पटम बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर ये डरा हुआ है, आपके पास आ रहा है और आते ही फ़ौरन अपनी बीमारी के बारे में बताना शुरू कर देता है, घबराया हुआ, डरा हुआ, अगर कोई इसको कह देता है कि अब तुम फलाँ डॉक्टर के पास फ़ौरन वहाँ भी चला जाएगा। कोई ये कह दे कि तुम ये दवा खा लो, तो वो दवा भी खा लेगा। मतलब ये इसको सोचने समझने की ताकत ख़त्म हो जाती है। आयोसैमस में तो ये होता है कि वो बहुत सस्पिशियस होता है, डरा हुआ वो भी रहता है, लेकिन वो किसी दवा को ऐसे नहीं खाएगा, पहले वो सोचेगा, देखेगा डेट एक्सपायर तो नहीं होगी, ये दवा सही है कि नहीं है। लेकिन स्ट्रामोनियम तो बिल्कुल ही अपना सूझबूझ खो देता है, वो कुछ तो नहीं समझता, वो फटाफट सोचता है कि बस किसी तरह कोई भी दवा मिल जाए मैं खा लूँ और मैं ठीक हो जाऊँ। वो इस डर को हटाने के लिए आपके पास आएगा। अगर आप ये कह देते हैं अरे आपका बीपी तो नॉर्मल है, आपका हार्ट बीट सही चल रहा है, आपको कोई बीमारी नहीं है, आप ठीक हो जाएँगे, तब वो इत्मीनान में होता है। इसी तरह और भी बहुत सारी दवाएँ हैं, लेकिन इन सब को सिम्पटम के मुताबिक ही हम दे पाते हैं। हर दवाओं के सिम्पटम को समझना है, हर दवाओं की थीम क्या है उसको समझना है, उस बेसिस पे ही हम दवा दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ हो तो मेरे ईमेल में आप एड्रेस मैंने दे रखा है, ईमेल में आप मुझे सारी डिटेल भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो उसको आंसर दूँ। तो आप मेरे ईमेल में जा कर के आप मुझसे कोई भी कमेंट लिख सकते हैं। कोई भी आपकी बीमारी, कोई परेशानी हो तो आप ज़रूर लिखें। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर ईमेल को जवाब दूँ। दोस्तों, इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहें। अगर ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।